हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग करके बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है सिलने में। तो इसके लिए मैंने कपड़े को यहाँ पर फ़ोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी लेंथ मैंने 42.5 ली है। रेडी ये 41 इंचेस होगी। ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। इसका एक पीस को तय करके डबल फोल्ड में रखा है, उसके ऊपर दूसरे पीस को रखा है डबल फोल्ड करके, इस तरह से लंबाई में। और अब इसकी साइड की किनारे को हम सीधा करके कट कर देंगे बराबर। यहाँ साइड में इसकी एक तरफ बॉर्डर था, वो बॉर्डर मैंने कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ 16 इंचेस पर हम इस तरह यहाँ निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिलाकर हम एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से लाइन खींच दी है मैंने। तो ये लाइन हमें कपड़े की पूरी चौड़ाई में खींचना है, तो पीछे की साइड भी हम इसकी लाइन खींचेंगे। और ये दूसरे पीस पर निशान लगा के पहले मैं यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ। तो इस तरह से 16 इंच पर यहाँ मैंने दूसरे वाले नीचे वाले पीस पर भी खींच दी है लाइन। अब हमें इसके पीछे वाले हिस्से पे भी लाइन खींचना है, ताकि वो लाइन पूरे कपड़े की चौड़ाई में आ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर भी लाइन खींच दी है और नीचे वाले पीस के पीछे भी हम इसी जगह पर लाइन खींच देंगे। अब कपड़े का ये बंद वाला साइड है, तो इस तरफ से हम इस पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे सबसे ऊपर, इस तरह से। और इसके बाद हम 2 इंचेस पर निशान लगाएंगे और 2 इंचेस पर हम बाकी पूरे चौड़ाई में निशान लगाएंगे। 2 इंच के गैप पर सारे निशान 2 इंच पर ही लगाना है। अब सेम ऐसे ही निशान हमें नीचे लगाना है। ये जो हमने लाइन खींची है, इस पर हमें निशान लगाना है। पहला निशान 1.25 इंच पर और बाकी सारे निशान 2 इंच पर। तो ये सारे निशान एक दूसरे के सामने आएंगे। इस कपड़े के पीछे वाले हिस्से पे भी हम इसी तरह निशान लगाएंगे और नीचे वाले कपड़े पर भी इसी तरह से निशान लगाएंगे हम। ये सारे निशान एक दूसरे के सामने इस तरह से आएंगे। अब ये ऊपर वाले हिस्से पे मैंने निशानों पे कट्स लगा लिए हैं, तो पीछे वाले हिस्से पर भी निशान आ गया है, लेकिन नीचे वाले हिस्से पे हमें निशान लगाने पड़ेंगे इस तरह से। अब इन निशानों पर हम पिंटेक्स बनाएंगे। तो पहला निशान ऊपर वाला पकड़ेंगे और उसके सामने वाला नीचे हम निशान पकड़ेंगे और इस तरह से हम इस पर एक स्टिच लगाएंगे। तो ये एक पेड़ से ज़्यादा के मार्जिन पर मैं पिंटेक्स बना रही हूँ और इसको यहाँ नीचे लाकर हम पक्का कर देंगे। इसी तरह से दूसरा पिंटेक्स भी बनाएंगे। ऊपर वाला निशान से नीचे वाला निशान मिलाते हुए हम इस तरह एक पेड़ से ज़्यादा के मार्जिन से पिंटेक्स बनाएंगे। इसी तरह से हमें सारे पिंटेक्स इसमें बनाना है, कपड़े की एक साइड भी और दूसरी साइड भी। तो कपड़े की पूरी चौड़ाई में हमें पिंटेक्स बना लेने हैं इसी तरीके से। तो ये कपड़े की एक साइड पर पिंटेक्स हो गए हैं। अब इसके दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से पिंटेक्स बना लेंगे। इस तरह से ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे से पकड़ के मिलाएंगे उसी निशान को। तो ये मैंने पूरे पिंटेक्स बना लिए हैं। तो फ्रॉक के फ्रंट और बैक दोनों हिस्से पे इसी तरह से पिंटेक्स बना के मैंने इस पर आयरन कर लिया है। आयरन करने के लिए एक तरफ के पिंटेक्स का रुख एक तरफ किया है, दूसरी तरफ के पिंटेक्स का रुख दूसरी तरफ किया है, इस तरह से। अब इनको इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है लंबाई में, क्योंकि फ़्रॉक की कटिंग करना है अब। तो यहाँ मैं तीरा लूँगी। शोल्डर का साइज़ लिया है मैंने 6 इंच और यहाँ आर्म होल का साइज़ लिया है मैंने 7 इंच 7 इंचेस। और 7 इंच पर यहाँ वेस्ट लाइन का मार्क लगाया है और फिर इसके नीचे 7 इंच पर हिप लाइन का निशान लगाया है। अब चेस्ट लाइन पे साइज़ 9.5 पर निशान लगा रही हूँ और फिर मार्जिन का निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ का निशान लगाइए। और चेस्ट पर मैंने 8.5 पर निशान लगाया है और फिर उसका 1.5 पर मार्जिन का निशान लिया है। और
हिप लाइन पर तो ये इसका घेर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पिंटक्स ख़त्म होने के बाद नीचे घेर है, तो यहाँ हम हिप लाइन पे मार्जिन नहीं, वो फिटिंग का निशान नहीं है। ये ऐसे ही हमने ए लाइन में तिरछा शेप कट करेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग में कर रही हूँ। अब यहाँ हिप लाइन से हम बिल्कुल तिरछा नीचे तक कट कर देंगे इसको। अभी मैंने इसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट किए हैं। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल 1 इंच गहरा काटूंगी, तो पीछे का हिस्सा मैंने हटा दिया है और अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल गहराई से कट कर दिया है। और सेंटर पॉइंट पे एक कट लगा दिया है। ये देखिए फ्रॉक मेरी इस तरह से हिप लाइन से नीचे पूरी तिरछे में ए लाइन शेप में कट हुई है, और इसके नीचे भी 1 इंच का गैप दे देंगे हम। और इसके साइड से इतना ही कपड़ा बचा था फ्रॉक की लंबाई में, इसमें स्लीव्स नहीं बन पाएंगी। और इसके जो बॉटम का शलवार का कपड़ा है उसमें से भी ये इतना ही कपड़ा बचा है, 6-7 इंच का कपड़ा। इसमें भी आस्तीन की लंबाई नहीं आ पाएगी। और इसका ये बॉर्डर पार्ट था जो मैंने इससे कट किया था। अभी फ्रॉक का फ्रंट पार्ट में ले रही हूँ। यहाँ पर हमने जो पिंटक्स डाली थी, उन पिंटक्स में हम ये लेस इंसर्ट करेंगे। सेंटर लाइन से एक तरफ साइड में जो पिंटक्स है वो उनका रुख इस तरफ है, हमारे राइट हैंड साइड की तरफ। उस पिंटक्स के नीचे हम लेस को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से लेस का आधा हिस्सा पिंटक्स के नीचे छुप जाएगा। और लेस को नीचे इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे स्टिच को। अब सेंटर लाइन से दूसरी तरफ की पिंटक्स का रुख दूसरी तरफ है। ये दूसरी तरफ की पिंटक्स है, इसमें लेस का मुंह दूसरी तरफ जाएगा। इसको भी इसी तरह से हम पिंटक्स के नीचे दबाते हुए लेस लगाएंगे। तो इस तरह से एक साइड के पिंटक्स का रुख राइट साइड है, एक तरफ की पिंटक्स का रुख लेफ़्ट साइड है। इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये। और सारे पिंटक्स में इसी तरह से हम लेस इंसर्ट कर देंगे। तो ये सारे पिंटक्स में मैंने लेस लगा ली है, इस तरह से देखिए। अभी एक मैंने ब्लैक कपड़े की पट्टी ली है, उसमें मैंने पेस्टिंग पेपर लगाया है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में 12 इंचेस है। और कपड़ा चारों तरफ से आधा इंच बड़ा है। इस पर ये हम इस तरह से गोटा पट्टी लगाएंगे। आधा इंच का बीच में मार्जिन छोड़ के तिरछी शेप में गोटा पट्टी को स्टिच करेंगे। आधा इंच या 1.25 इंच का मार्जिन हम इसमें बीच में छोड़ सकते हैं। इस तरह से पूरी पट्टी पे इसी तरह से हम ये गोटा पट्टी लगा देंगे। अब दूसरी तरफ के कोने से भी हम इसी तरह से तिरछे में गोटा पट्टी लगाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके बाहर के चारों किनारे को मोड़ दिया है मैंने इस तरह से तीनों साइड की। अब इस पट्टी को जो हमने रेडी की है, इसको हम यहाँ बीच वाला मार्जिन जो है हमारा पिंटक्स के बीच में, वहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और हमारे बीच का मार्जिन 2.5 इंच है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। नीचे पिंटक्स के बिल्कुल लाइन से इसको मिला के लगाया है। और ये मैंने जो लेस लगाई है इसके किनारे पे भी मैंने सिलाई लगा के इसको स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके साथ गला लगा लेंगे।
तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें नेक बनाकर लगा सकते हैं। अब यहाँ इसमें हम बीच में कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इसको पीछे पलटा देंगे और पलटा के यहाँ टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये गला मेरा रेडी हो गया है फ्रंट का। बैक पार्ट का गला बनाने के लिए मैंने ये बैक पार्ट लिया है, उसको इस तरह डबल फोल्ड करके मैंने रखा है और इसके साथ फ्रंट पार्ट का जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है इसको यहाँ इस पर इस तरह से बराबर करके जमाएंगे। और इसके बाद जो हमारे गले की लाइन है उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे यहाँ। एक इंच नहीं, 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो जो 1 पैर का मार्जिन है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा और गले की गहराई 4 इंच ले रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से गोलाई में निशान लगा के यहाँ हम गला कट कर देंगे। तो ये गला मैंने कट कर दिया है। इसमें 1 इंच का 1 पैर का मार्जिन ऊपर शोल्डर में ज़्यादा छोड़ा है, वो हमारा ये पट्टी लगाने में बराबर हो जाएगा और हमारे शोल्डर आगे और पीछे के बराबर हो जाएंगे। तो ये मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी रेवी पट्टी ली है, उसको गले पे हम पीछे वाले गले पे इस तरह से लगा देंगे। तो पट्टी को हमें डबल फोल्ड करके गले पे रखना है, उस तरह से स्टिच करना है और फिर इसमें हम पास कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम इस पट्टी को भी पलटेंगे नहीं। पहले हम फ्रंट पार्ट का शोल्डर और बैक पार्ट के शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और बैक पार्ट हमारा सीधा है और यहाँ पट्टी के साथ यहाँ मिलाते हुए आगे वाले हिस्से के शोल्डर को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ शोल्डर अटैच कर देंगे। तो दोनों शोल्डर इस तरह से अटैच कर दिए हैं और इस तरह से अब पट्टी को हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो हमारा जो शोल्डर अटैच करने का सिलाई मार्जिन है वो अंदर चला जाएगा। इसको इस तरह से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। इस रेवी पट्टी को यहाँ स्टिच कर देंगे तो पीछे का गला हमारा रेडी हो जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ के कंधे पर लाकर भी हम इसी तरह से पट्टी के अंदर सिलाई को कर देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई अंदर गुम हो गई है। और हमें इसमें स्लीव्स लगाना है। तो ये स्लीव्स में जो 3-4 पीस बचे थे मैंने उनको इस तरह से लंबाई में जोड़ा है और जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल ही नहीं जोड़ा है, यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पट्टियाँ ली हैं और उन पट्टियों को इस तरह से जोड़ वाले हिस्से पर रख के जोड़ा है। तो थोड़ा सा स्लीव्स डिज़ाइनर हो गई है और जोड़ लगे हुए नहीं दिख रहे। और उसके आस्तीन के किनारे पर इस तरह से मैंने लेस लगाई है। तो इस तरह से मैंने ये स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब ये स्लीव्स को हम फ्रॉक के शोल्डर में जोड़ देंगे आर्म होल के साथ। तो ऐसे आस्तीन का जो घेरा वाला हिस्सा कटा हुआ था उसको इस तरह से रखेंगे सामने की तरफ और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये मैंने स्लीव्स इसमें जोड़ दी हैं और अब हम इसमें फ़्रॉक में फिटिंग लगा लेंगे। तो जिस तरह नॉर्मल हम कुर्ती में फ़िटिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ फ़िटिंग लगा दी है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाकर। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है। तो मैंने इसके नीचे घेर पर भी मैंने इसी तरह से लेस लगा ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।